You do realize that you're speaking to a general. There's no need for you to worry about that. I'll be keeping you by my side forever. क्या होगा अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आपके पीछे एक बहुत ही सुंदर, बोल्ड, स्ट्रॉन्ग लड़की पड़ी हुई है और वो आपसे उम्र में भी बड़ी है, तो आप उसे सेटिंग करोगे या नहीं? तो आपका जवाब होगा हाँ, एक बहुत बड़ा हाँ। मेरा जवाब भी सेम ही होगा यार। बट इस चूतिए तासुमी ने ये मौका अपने हाथ से जाने दिया। इसके पीछे एसजेड जैसी सेक्सी बैडएस औरत पड़ी हुई थी, बट इससे ना हो पाया। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे अकामे गा किल के बारे में और जानेंगे कैसा शो है। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हेलो एवरीवन, दिस इज फ्रीको मैनियक एंड वेलकम टू फ्रीकोज। आज हम लेकर आए हैं हमारी सीरीज 10 डेज 10 एनिमे की 6 वीडियो, डे 6 अकामे गा किल। शुरू से शुरू करते हैं। तो बात ऐसी है कि ये एनिमे रिलीज हुआ था 2014 में और उस ईयर योर लाई इन अप्रैल, हाइक्यू, 7 डेडली सिंस जैसे एनिमे भी रिलीज हुए थे। इस वजह से आपने इस शो के बारे में नहीं सुना है, और अगर सुना है तो मुबारक हो, आप वीब हैं। और अगर आपने इसको देखा भी है तो डबल मुबारक हो, आप एक ओटाकू हैं। तो अगर आप इंटरनेट छानोगे ना तो आप पाओगे इस शो की धज्जियां उड़ा रखी हैं। बुरा है, बहुत बुरा है, ट्रैश है, टट्टी है। थोड़ी इसकी जात का कदुआ तो फिर हम भी कर लेते हैं, बट हम फ्रीकोज हैं जनाब। हम बहती गंगा में हाथ नहीं धोते, क्योंकि हम खुद बह गए थे एक बारी गंगा में, तब से हमने हाथ धोना बंद कर दिया बहती गंगा में। बट हम फिर भी बहती गंगा में हाथ नहीं धोते, क्योंकि हम अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। और हमारे हिसाब से इतना बुरा भी शो नहीं है यार, जितना इसके रिव्यूज ने से बता रखा है। इट इज अ गुड शो टू वॉच। बहुत ही ज्यादा ऑसम नहीं है, बट अच्छा है। Not bad. तो भैया कहानी कुछ ऐसी है कि लीड कैरेक्टर तासुमी है, भले ही शो का नाम अकामे के ऊपर हो, बट ये लड़की सेकंड लीड है। गजब बेइज्जती है। तो तासुमी एक गरीब फैमिली और विलेज से बिलोंग करता था, और वो एक दिन ठान लेता है कि भैया मुझे और दाल चावल नहीं खाने, अब उनको चाहिए पनीर। तो वो पैसा कमाने के लिए कैपिटल आ जाता है और वहां उसे एक लड़की लूट लेती है। तो तासुमी फिर हताश हो जाता है कि यहाँ लड़कियों ने लूट लिया, घर पे मैं गरीब था। तभी उसे एक बहुत ही स्वीट, काइंड हार्टेड लड़की मिलती है जो उसे अपने घर ले जाती है। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? फिर वहां रात को नाइट रेड अटैक कर देते हैं और मारकाट मच जाती है, पूरे में मारकाट। तो अब क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि नाइट रेड कौन है, ये मैं बाद में बताऊंगा। तो नाइट रेड के अटैक से तासुमी अपनी उस हेल्पिंग फ्रेंड को बचाने की कोशिश करता है। तब उसे पता चलता है कि ये तो साइको है, ये पूरी फैमिली ही साइको है। इनका ये पूरा एक कार्यक्रम है कि भैया रोड से लोगों को उठा के लेके आओ, फिर उनकी मारकाट मचा दो। फिर एक उसे रूम में लाशें देखने को मिलती हैं तासुमी को, जिसमें उसके फ्रेंड्स भी होते हैं। और उससे गुस्से में आके तासुमी उस जवान महिला की जात का कदुआ कर देता है, उसे जान से मार देता है। ये देखकर लियोन, जो कि वही बंदी होती है तासुमी को लूटा होता है, वो उसे नाइट रेड ज्वाइन करने का ऑफर देती है। तो अब आते हैं इस क्वेश्चन पर कि नाइट रेड है भैया कौन है ये लोग। तो ये एक रेबेलियंस का एक ग्रुप होता है जो कि करप्ट एम्पायर के काले कारनामों को रोकने के लिए बना होता है। सीरीज की स्टार्टिंग में हमें नाइट रेड बुरा और एम्पायर अच्छा दिखाया जाता है, बट रियलिटी में तो कुछ और ही था। तो एक भद्दा प्राइम मिनिस्टर होता है ऑनेस्ट, जो कि एक बच्चे एम्पायर की मदद से पूरा एम्पायर रूल कर रहा होता है बहुत ही गंदी तरीके से। और इसी सबको रोकने के लिए तासुमी जॉइंस नाइट रेड। तो ये तो बात हो गई कि शो किस बारे में है। अब बात करते हैं शो का एक्शन, ड्रामा, रोमांस और कॉमेडी कैसा है। तो भाई लोगों, शो का एक्शन काफी अच्छा है। ये लोग जो वेपन्स यूज करते हैं उन्हें इंपीरियल आर्म्स बोलते हैं, और इनको बनवाया था फर्स्ट एम्परर ने। और जितना ज्यादा ये स्ट्रॉन्ग ये वेपन होता है, उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग उसको विल्ड करने वाला भी होता है। शो के फन के पार्ट की बात करें तो इसमें कहीं कहीं आपको रियल में एकदम लिटरली हंसी आ जाएगी। Sorry, Tatsumi. I noticed it a while ago, but I thought it might be intentional. Are you crazy? What the hell kind of exhibitionist do you think I am? From now on, I'll watch closely to make sure it stays out. No thanks. I'm sure I'll be fine. बाकी अगर इस शो के डार्क मोमेंट्स की बात करें तो उसमें मौत का बहुत तगड़ा नंगा नाच दिखाया गया है। इतने सारे मेन कैरेक्टर्स मार दिए जाते हैं इसमें कि मैंने सोचा भी नहीं था, इंक्लूडिंग लीड कैरेक्टर तासुमी।
और अकामे नहीं मरती है। अब हमें समझ में आया शो का नाम अकामे का किल क्यों है, तासुमी का किल क्यों नहीं है, क्योंकि तासुमी मर गया था। रोमांस की बात करूं तो वो भी अच्छा खासा है सीरीज में, बट हमें तो मजा एस डेथ और तासुमी के रोमांस में आया था। チャンスなんじゃないか。お、 शो के विलेंस की बात करूं तो एम्पर तो चूतिया ही था बिकॉज उसको ऑनेस्ट कंट्रोल कर रहा था, बट ऑनेस्ट एक अच्छा पॉलिटिकल पार के लिए हंग्री विलेन दिखाया है। बट बेस्ट तो एस डेथ थी, इतनी एग्रेसिव, दिल से बुरी, मतलब प्योर इविल। लगता ही नहीं था कि ये वही बंदी है जो तासुमी के साथ घपाघप करना चाहती थी। फिर अगर नाइट रेड के मेंबर्स की बात करूं तो सारे ही अच्छे लगे, फनी थे, स्ट्रॉन्ग थे, बट जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद आए वो थी लियोन, फनी थी, और फिर अकामे। उसका जो लैक ऑफ इमोशन वाले पार्ट इन्होंने दिखाया है ना, कि उसको सिंपल ह्यूमन वाली चीजें नहीं समझ में आती थी, उसे देख के काफी मजा आया। और रही बात तासुमी की, तो ये तो बहुत चूतिया है, इसने एस्टेट जैसी बंदी अपने हाथ से जाने दी, तो उसके बारे में तो बात करूंगा ही नहीं मैं। इन दी एंड इट इज अ गुड शो टू वॉच बिकॉज इसमें इमोशनल एलिमेंट बहुत अच्छे से यूज हुआ है, और होना भी था। इतनी सारे मेन कैरेक्टर्स की डेथ जो दिखाई थी, उसके बाद ये डार्क ब्रूटल होने के साथ साथ फनी और रोमांटिक भी था। कैरेक्टर्स भी अच्छे थे, स्पेशली एस डेथ और आकामे। डिसेंट सा एक्शन दिखाया है, डिसेंट सा कैरेक्टर डेवलपमेंट दिखाया, और एक डिसेंट सी स्टोरी देखने को मिलती है हमें इस शो में, जो कि इस शो को देखने लायक तो बना ही देता है। 裏切った者は死罪だ。 तो डे 6 अकामे का किल में इतना ही। मिलते हैं कल फिर शाम 7 बजे हमारी सीरीज 10 Days 10 एनिमे की 7th वीडियो में। तब तक के लिए टाटा।